प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 7 के प्रश्नावली 7.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यह वीडियो वन शॉट होने वाली है, बिल्कुल बेटा। और हाँ, इस प्रश्नावली में यह भी बताएंगे कि कौन कौन से प्रश्न इंपोर्टेंट हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 7.1 मैं एकदम बिल्कुल वन शॉट में खत्म करूंगा। प्यारे बच्चों, मैं दोबारा कहता हूं, और इस प्रश्नावली में से क्वेश्चन कई आएंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे इसके पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न क्या कहता है? बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। बेटा, पहले प्रश्न के 3 भाग हैं और तीनों भागों को एकदम रात्रिक स्टाइल में हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं पहले प्रश्न को तथा पहले भाग को एक पेज पर लिख लेता हूं। प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर पहला प्रश्न लिख दिया और उसका बेटा भाग भी मैंने लिख दिया है। और प्यारे बच्चों, इसको एकदम रात्रिक स्टाइल में हल करेंगे। प्यारे बच्चों, पहले मैं प्रश्न को पढ़ लेता हूं। लिखा हुआ, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, इसको कैसे हल करना है? बीच की दूरी से इसको हल करना है। प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपने ये 3 भाग अच्छे से समझ लिए तो आपको पूरी प्रश्नावली करने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से इस वाले भाग को हल करते हैं। कैसे? बीच की दूरी से। तो देखो, दूरी सूत्र क्या होता है हमारा? दूरी सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? ध्यान से समझना। होता है हमारा x2 माइनस के x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस के y1 का वर्ग। अब आप कह रहे होंगे यहाँ पर ये x2 और y2 भैया क्या आ गया, है ना? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से समझना। देखो, ये जो 2 और 3 कॉमा लिखे हुए हैं, ये हमारे x1 और y1 समझ लेना, दिख रहा है ना आपको? ठीक है। और ये हमारे क्या, x2 और y2। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं के स्थानों पर इसके मान रख देंगे। प्यारे बच्चों, थोड़ा मैं इसको ऊपर कर दूंगा ना, तो अच्छा सा आपको दिख जाएगा। देखिए, यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा x2 का मान क्या हमारे पास 4, कितना है 4, माइनस, और x1 का मान हमारे पास कितना है 2, समझ रहे हैं ना, 2 का स्क्वायर प्लस, और y2 का मान क्या हमारे पास, y2 का मान है बेटा हमारे पास कितना 1, माइनस, और y1 का मान हमारे पास क्या है 3, कितना है 3। तो ये हो गया 3, और ऊपर क्या है स्क्वायर, है ना, वर्ग है हमारे पास इसका। प्यारे बच्चों, देखिए कैसे बेटा इसको हल कर दे पाओ 30 सरल तरीके से, कि 4 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2, और ऊपर क्या है स्क्वायर। ऐसे 3 में से 1 जाए तो क्या बचेगा माइनस के 2, और ऊपर क्या स्क्वायर। भैया माइनस के 2 क्यों बचे? क्योंकि 3 ज्यादा है 1 कम है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम ये करेंगे, इनको करेंगे सरल। कैसे बेटा? 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और प्लस प्यारे बच्चों ये हो जाएगा हमारा कितना 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 4, ठीक है। इसको यहाँ पर हल कर देते हैं कि 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8। प्यारे बच्चों, 8 का हमें क्या करना है, फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं? फैक्टर, या फिर 8 को ही हम आंसर बना देंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए हम इसको यहां पर लिख सकते हैं, इसके जस्ट नीचे कि इसको फैक्टर करना 8 के हो जाएंगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2। तो 2 2 के कितने हो गए हमारे 1 2 3, ठीक है। 2 2 कितने 3, और इसका देखो सभी को पता है जोड़ा बन जाएगा, तो ये तो आ गया बाहर, इसका जोड़ा नहीं बना तो ये चला जाएगा अंदर, ठीक है। और ये अंदर आ गया, यही हमारा आंसर, ठीक है। इसको बेटा हम क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, समझ में पक्का आया होगा? नहीं आया कोई बात नहीं, दूसरे भाग कॉल कर देते हैं दूसरे पेज पर, ठीक है। चलते हैं दूसरे भाग की ओर। प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर दूसरा भाग लिख दिया है, ठीक है, लिख तो दिया है, लेकिन हम पहले क्या करेंगे आपको समझाने के लिए, इसको मान लेंगे x1, इसको x2, ठीक है, सॉरी y1, x1 और क्या मान लेंगे y1, इसको x2 और y2। हमेशा याद रखना, इधर 1 1 वाले होते हैं, इधर 2 2 वाले होते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इसको दूरी सूत्र से हल करेंगे। तो यहां पर लिख देते हैं, सूत्र हमारा कौन सा है, x2 माइनस के x1 का वर्ग, ठीक है, और ये हो जाएगा y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हम कैसे इसको हल करेंगे, x2 का मान क्या हमारे पास, x2 का मान है माइनस का 1, ठीक है, और माइनस यहाँ पर देखो x1 का मान क्या है, x1 का मान है माइनस के 5, समझ लेना, माइनस और पहले का माइनस प्लस हो जाएगा, काय के हो जाएंगे प्लस के 5 का
होल स्क्वायर प्लस, देखो फिर यहाँ पर कोष्टक चालू हो गया, तो y2 का मान क्या हमारे पास 3 माइनस y1 का मान क्या है 7, समझ लेना 7। अब देखो यहाँ माइनस नहीं था तो यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था तो लगा दिया हमने, एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, आगे देखिए कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4 का वर्ग, प्लस इसी प्रकार 7 में से 3 जाएंगे तो काय के बचेंगे, माइनस के 4 का वर्ग। ठीक है प्यारे बच्चों, और देखो बेटा 4 की जब 2 बार गुणा करेंगे, मतलब 4 गुणा 4, तो 4 का पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 मत कर देना, इसी प्रकार 4 चौक 16। ठीक है, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 16 16 कितना हो जाएंगे 32। ठीक है, इसके कर देते हैं फैक्टर यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, कोई बात तो नहीं है ना, यहाँ पर हमें समझ में भी आ जाएगा प्यारे बच्चे। देखो कैसे कि 32 के फैक्टर हो जाएंगे यहाँ पर 16 बार। ठीक है, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, और यहाँ हो जाएगा कितना, 2 एकम 2, तो 2 2 के कितने हैं 6, लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर जोड़ा बनाएंगे 1 2 3 जोड़ा, तो 2 2 के बेटा कितने बाहर आ जाएंगे 3। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, और प्यारे बच्चों इस वाले भाग का यही हमारा आंसर है, क्या 8 इसका बेटा आंसर हो जाएगा। अब हल करते हैं इसके तीसरे भाग को। ठीक है बेटा, प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर तीसरा भाग भी लिख दिया है, तो हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, पहले इसके मानों को लिख देते हैं। क्या यहाँ पर हो जाएगा x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूरी सूत्र का फॉर्मूला लिख देंगे। दूरी सूत्र का बेटा फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इसको थोड़ा सही कर लें, होता है हमारे पास x2 माइनस के x1 का वर्ग, मतलब होल स्क्वायर, और y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, देखिए कैसे बेटा इसको हल करते हैं। यहाँ पर हमें x2 का मान बेटा कितना दिया हुआ है, बताइए, x2 का मान दिया हुआ है माइनस का a, काय का माइनस का a। प्यारे बच्चों अच्छे से समझना। ठीक है, देखो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, x1 का मान कितना है, x1 का मान है हमारे पास a, और क्या है होल स्क्वायर, माने पूरे का कोष्टक बंद हो गया। इसी प्रकार y2 का मान हमारे पास क्या, माइनस के b। ठीक है, ये वाला माइनस आ गया यहाँ पर, और y1 का मान क्या हमारे पास b, ये भी हमारे पास स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा सरल कैसे करेंगे, माइनस का a और माइनस का a, ध्यान रखना ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2a, क्या हो जाएगा माइनस का 2a, और ऊपर क्या है होल स्क्वायर, प्लस इसी प्रकार माइनस का b और माइनस का b क्या हो जाएगा, माइनस के 2b का होल स्क्वायर। नहीं है समझ में, देखो बेटा इधर देखिए कि अगर मैं एक को माइनस 1 में ही जोड़ूं तो माइनस के 2 हो जाएंगे, अगर यहाँ प्लस होता तो कट जाता, समझे, तो काय हो जाएंगे माइनस के 2 आएंगे। अब बहुत सारे बच्चे क्या कह रहे होंगे, ये तो माइनस और माइनस प्लस के 2 हो गए, है ना, अगर आप प्लस के 2 करेंगे तो फिर गुणा हो जाएगी, एक एकम एक ही रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसलिए जोड़ते समय क्या होगा, चिन्ह वही आ जाएगा, माइनस का 1 और माइनस के 2 हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार माइनस का a और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2a, ऐसी माइनस का b और माइनस का b कितना हो जाएगा, माइनस का 2b। प्यारे बच्चों सरल करते हैं इसको, देखिए क्या करेंगे, 2 की जब 2 में गुणा करेंगे 2 दूनी 4a स्क्वायर, और माइनस कहाँ चला गया, तो यहाँ पे देख लीजिए माइनस के 2 गुणा माइनस के 2, तो माइनस प्लस हो गया भैया, यहाँ पे हो गए 2 दूनी 4 गुणा करते समय। ठीक है, तो 4 हो गए ये। अब आगे चलते हैं, प्लस देखो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों में क्या कॉमन है, भाई दोनों में हमारे 4 कॉमन है, तो 4 बाहर आ जाएंगे, क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर बचेंगे। प्यारे बच्चों बचे, ध्यान से समझ लेना अच्छे से। अब देखो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 तो आगे बाहर। ठीक है, अंडर रूट में अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया हमारा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। ठीक है, और अब तो ना तो कोई जुड़ सकता ना ही घट सकता, तो प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है, आंसर है। प्यारे बच्चों वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो एक बड़े भाई से रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक कर देना और एक प्यारी सी कमेंट कर देना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमने पहले प्रश्न के तीनों भागों को हल कर दिया एकदम बहुत ही सरल तरीके से। तो अब चलते प्यारे बच्चों इसके
दूसरे प्रश्न की ओर जल्दी से। प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर दूसरा प्रश्न लिख दिया है और बेटा देखो कितना बड़ा प्रश्न है और इसका आंसर बहुत ही छोटा है। कैसे? एक पहले तो मैं पढ़ के बताऊंगा आपको। देखो, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। समझ लेना क्या ज्ञात करा रहा है? बीच की दूरी ज्ञात करा रहा है। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? हाँ भैया, क्यों नहीं कर सकते हैं। अभी भी हमने ज्ञात की थी। देखो, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक चित्र बना लेते हैं जिससे आपके समझ में अच्छे से आ जाए। देखो, चित्र के छोटी मोटी बातें हैं। ये हमने दो बिंदु ले लिए, एक ए और एक बी। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी तो हमें ज्ञात करनी है। और बिंदु कौन से हैं? बिंदु है हमारे पास 0,0 और दूसरा बिंदु क्या है हमारे पास? 36,15। ठीक है, ये हमारे पास दो बिंदु थे। एक काम करो भैया, इन दोनों बिंदुओं के नाम भी हम दे देते हैं। तो पहले का नाम क्या देते हैं? x1, दूसरे का y1। ये हो जाएगा x2 और y2। किसके आधार पर इसको हल करना है? दूरी सूत्र के आधार पर। बीच की दूरी है ना, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? यहां पर लिख देते हैं दूरी सूत्र से। ठीक है, दूरी सूत्र से लिखना चाहो लिख देना, नहीं तो डायरेक्ट कर दिया करो। तो देखो, फॉर्मूला क्या होता है दूरी सूत्र का? दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है x2 माइनस के x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस के y1 का वर्ग। ठीक है, थोड़ा अब तो इसको ऊपर कर दें, अब इसकी जरूरत नहीं है पूरे क्वेश्चन की, इसकी जरूरत है। देखो कैसे भैया, यहां पर ध्यान देना। x2 का मान क्या है हमारे पास? x2 का मान है 36 माइनस x1 का मान क्या है बेटा? 0 और ऊपर क्या? होल स्क्वायर प्लस इसी प्रकार बेटा y2 का मान क्या है हमारे पास? 15 और फिर 0 आ जाएगा, है ना? y1 का मान ऊपर क्या? होल स्क्वायर। अब देखिए आगे, ये तो 36 का ही वर्ग कर देंगे, इसको 36 का ही वर्ग कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा 15 का वर्ग। भाई अगर हम 15 में से माइनस के 0 घटाएंगे तो 15 ही बचेंगे और 36 में से 0 घटाएंगे तो 36 बचेंगे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों समझिए कि 36 की जब 36 में गुणा करेंगे, समझ लेना, 36 की जब 36 में गुणा करेंगे तो हमारे पास 1296 आएगा। कितना आएगा? 1296। और ऐसी 15 की जब 15 पे गुणा करेंगे, ऐसा मत करना 15 दिन 30 कर दो, गलत हो जाएगा। हम 15 की जब 15 पे गुणा करेंगे तो सभी को पता ही होगा 225 आएगा। कितना आएगा? 225। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देते हैं। भैया जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए, देख लेते हैं कि 6 और 5 11 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 हासिल का 10 हो गए 10 और 2 कितने हो गए? 12 हासिल लगा 1, 2 और 1 हासिल लगा 3, 3 और 2 क्या हो गए? 5 और 1। ठीक है, अच्छा जी, ये कितना आया? 1521 निकल कर आया। कितना निकल कर आया? 1521 हमारा बेटा यहाँ पर निकल कर आ गया। और अब हमें क्या करना? 1521 के फैक्टर करने हैं। ठीक है, गुणनखंड होते हैं नहीं होते? हाँ जी, होते हैं। कितने के? 1521 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 39। कितना होता है? 39। और प्यारे बच्चे, ये हमारा क्या है? आंसर है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पेन खत्म हो गई थी, माफी चाहता हूँ। ठीक है और यही हमारा क्या है? आंसर है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ यह भी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलते हैं इसके तीसरे प्रश्न की ओर। और तीसरा प्रश्न मैं बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसी प्रकार का मतलब इसी के आधार पर क्वेश्चन आते भी है, तो इसलिए बेटा तीसरे प्रश्न को अच्छे से समझना आप। तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे तीसरा प्रश्न लिख दिया है, लिखा हुआ है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और माइनस के 2,11 संरेखी हैं। मतलब कहने का मतलब है, मैं आपको यहाँ पर एक थोड़ा डायग्राम बना के समझा दूं छोटा मोटा। ठीक है, कैसे कि ये देखिए, ये कोई एक रेखा है, समझना, ये रेखा है और इस रेखा पे बिंदु है क्या? ए बी सी। ठीक है, इसका मतलब है कि यहां से यहां तक की दूरी, यहां से ए से लेके सी तक की दूरी हमें दे रखी है। ठीक है, ठीक है, तो हमें क्या करना है? ये दूरी और ये दूरी मिलाकर, ये दूरी और ये दूरी मिलाकर इस दूरी को लेके आना है। कौन सी? ए सी को। अगर ये दूरी आ जाती है ए सी वाली तो संरेखी है, और अगर नहीं आती तो संरेखी नहीं है। समझे नहीं समझे? देखो, यहाँ पर मैं पहले इसके मानों को लिख देता हूँ। पहला बिंदु क्या है हमारे पास? दूसरी पेन से लिख दूं, समझ में आ जाएगा कि पहला बिंदु हमारे पास 1,5, दूसरा बिंदु हमारे पास 2,3 और तीसरा बिंदु हमारे पास माइनस के 2,11। ये तीन हो गए हमारे पास बिंदु। ठीक है,
समझे नहीं समझे? अब देखो हमें क्या समझना है, दोबारा मैं आपको बेटा बता दूं कि हमारी AC कोई दूरी है, ठीक है, दूरी है, जैसे मान के चलो 10 है, ठीक है, और यहाँ पर हमें कोई दे दिया जाए जैसे 6 और 4, तो इन दोनों को मिला के 10 ना होगा, ठीक है, होगा ना? तो ऐसे ही क्या करना है, अगर यहाँ पर इन दोनों के मान बराबर आ जाए, किसके, AB और BC के, तो समझ लेना कि AC बिल्कुल बराबर है, संरेखी है, और अगर नहीं आते तो वह संरेखी नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं, AC का मान निकाल लेते हैं बीच की दूरी से, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इसी के बराबर में AC। सबसे पहले AC को ले लेते हैं यार, कोई परेशानी वाली बात थोड़ी है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा AC क्या, x2 माइनस के x1 का वर्ग प्लस के y2 माइनस के y1 का वर्ग, ठीक है। अब A और C के बिंदु कौन कौन सी है तो समझ लीजिए। A C के बिंदु हमारे पास 1,5 और माइनस के 2,11। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं अलग से। A का बिंदु है मेरे पास क्या, 1,5, और C का मेरे पास बिंदु है माइनस के 2,11, ठीक है। अच्छा जी, इसके मान दे देते हैं आपको समझाने के लिए, x1 y1 x2 और y2। तो प्यारे बच्चों यहां पर मान इसके रख देते हैं क्या, मान रख देते हैं x2 का मान क्या हमारे पास, यहाँ पर ध्यान देना, इधर ध्यान मत दीजिए। क्यों ध्यान देना इधर, क्योंकि AC का मान है ना, AC यही है। तो x2 का मान है हमारे पास क्या, माइनस के 2, देखो माइनस से x1 का मान क्या हमारे पास 1, ऊपर है होल स्क्वायर, y2 का मान क्या है 11, माइनस y1 का मान क्या है 5 होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया जी। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें यह करना है कि माइनस के 2 और माइनस का 1, माइनस के हो जाएंगे 3, ठीक है, ऊपर क्या है स्क्वायर, और माइनस के 11 में से, माइनस के 11 में से, ठीक है, माइनस के आएंगे ना, माइनस के 11 में से 5 गए तो कितने बचे बताइए। देखो बेटा यहाँ पर थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी है, क्या कि यहाँ पर भी माइनस के 11 हैं, क्या है माइनस के 11, अभी देखो सही है, यहाँ यहीं पर पता चल गया, नहीं तो गलत हो जाता। ये यहाँ पर काय के हैं माइनस के 11 हैं, ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या कर दें 11। तो दोबारा देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा मैं इसको ऊपर कर दूं कि माइनस के 11 और माइनस के 6 हो जाएंगे माइनस के 16 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब इनको सरल कर देते हैं कि माइनस के 3 का वर्ग है तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 तिया 9, और माइनस प्लस का, ऐसी जब 16 की 16 में गुणा करेंगे तो 256 हो जाएंगे, काय के प्लस के, और देखो ये वर्ग लगा दी, यहाँ पर फिर गलती हो गई, माफी चाहता हूँ, ध्यान कहीं और है आज मेरा, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन दोनों को बेटा जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 256 दोनों कितने हो जाएंगे, 265 हो जाएंगे, ठीक है। ये काय का मान निकला हमारा AC का, काय का मान निकला AC का। अब जगह नहीं है यहाँ पर पेज पर, और मैं चाहता हूँ आपको साफ साफ दिखाई दे, इसलिए मैं क्या करता हूँ, दूसरा पेज ले लेता हूँ, दूसरे पेज में मैं बेटा क्या करूंगा, अब A और B के मान को लिख देता हूं। तो आप समझ लेना, A का मान है 1,5 और B का मान है 2,3। नहीं आई समझ में, कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूं और आपके सामने इसके मानों को यहां पर लिख देता हूं। देखो A का मान क्या है, A का मान है हमारे पास 1,5, ठीक है, और B का मान है हमारे पास 2,3, ये B का मान हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देंगे x1 और y1, यहाँ लिख देंगे x2 और y2, ठीक है। और इसको बेटा अब मैं कर लेता हूं सही, ठीक है, सही हो गया। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, दूरी सूत्र से, तो लिख देंगे AB बराबर हमारा हो जाएगा क्या, x2 माइनस के x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस के y1 का वर्ग, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, x2 का मान हमारे पास क्या है, x2 का मान है हमारे पास 2, माइनस और x1 का मान क्या है 1 का स्क्वायर, प्लस y2 का मान क्या है 3, और y1 का मान क्या है 5 का होल वर्ग, है ना, होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब बेटा इसको हम सरल कर देते हैं। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 का होल स्क्वायर, और 5 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेंगे, -2 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटे। अच्छा सरल कर देते हैं, और
एक एकम एक हो जाएगा, दो दूनी कितने हो जाएंगे, चार, चार और एक बेटा अंडर रूट में कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये किसका मान निकला हमारा, ए बी का। किसका निकला है, ए बी का। अभी हमें काय का ज्ञात करना है, बीसी का। तो बीसी के बेटा मान लिख लेते हैं यहाँ पर, दूसरे मतलब दूसरे क्या, इसी के पास में जगह है थोड़ी सी, तो यहीं पर लिख लेते हैं क्या, बीसी। बी का मान हमारे पास क्या आएगा, 2,3, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, और सी का मान हमारे पास क्या होगा, सी का मान होगा हमारे पास -2, ठीक है, -11। ठीक है, तो ये हम इसको सरल कर देते हैं। यहाँ पर मान लेंगे x1, y1, x2 और y2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्या करना है हमें, BC दूरी सूत्र ले लेना है तुरंत, और हो जाएगा x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए x2 का बेटा मान कितना है, x2 का मान है हमारे पास -2, और x1 का मान क्या है, +2। तो माइनस का ही मान आएगा, ठीक है, का होल स्क्वायर। दोबारा देखिए x1 का मान क्या है, 2, तो 2 ही लिखेंगे, माइनस तो पहले से ही लगा हुआ है। y2 का मान क्या है हमारे पास, -11, और y1 का मान क्या है, 3, होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए -2 और -2 हो गए -4 का होल स्क्वायर, प्लस इसी प्रकार -11 और -3 हो जाएंगे -14 का होल स्क्वायर बराबर। तो बेटे यहाँ पर देखिए दोनों को जब सरल करेंगे, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16, और 14 की गुणा करेंगे 196 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 196। और बेटा इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 212। कितना हो जाएगा, 212। ठीक है, यहाँ पर जगह है, मैं यहीं पर इसको हल करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, देखना मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ए बी, ये ए बी का मान कितना आया था, ए और बी का मान हमारा आया था कितना, √5। ठीक है, √5। और बीसी का मान क्या आया था, बीसी का मान निकल कर आया बेटा अभी √212। ठीक है, और एसी का मान क्या निकला था, एसी का निकला था, मैं देख लूं, 265। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि ए बी और बीसी को जोड़ के बताओ भैया क्या 265 आ रहा है, नहीं आ रहा। देखो कैसे, ए सी बराबर ए बी प्लस के बी सी। यार तुम खुद सोचो, अगर चलो अब तो अंडर लगा हुआ है ना, अगर नहीं भी होता तो 212 और 217 हो जाते, होते नहीं होते, ठीक है ना, तब भी ना आता, या इसको बाहर निकालेंगे तब भी ना आएगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, यह संरेखी नहीं है। क्या कह देंगे, यह संरेखी नहीं है। जोड़कर आ ही ना रहा, किसका, इन दोनों को जोड़कर इसका मान नहीं आ रहा। ठीक है भाई, मान के चलो, यहाँ पर मैंने क्या बताया था, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ होते 10, तो 6 और 4 जोड़ के यहाँ पे 10 आ जाते ना, तो ये दोनों मान कैसे होते, बराबर होते। अब तो भैया है ही ना, कैसे ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दूसरे पेन से लिख दूं मैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एसी का मान √265, और यहाँ पर ए बी का मान क्या है, √5, और बीसी का मान क्या है, √212। क्या ये बराबर है, नहीं है। इसका मतलब यह संरेखी नहीं है। ठीक है, लिख देंगे यह है संरेखी नहीं है। आगे समझे अब तो, ठीक है, ठीक है बेटा, बहुत ही सरल तरीके से समझ आ रहा हूं मैं, ध्यान रखना। अब हल करते हैं इसके चौथे प्रश्न को एक नए पेज पर। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, चौथा प्रश्न मैंने लिख दिया है, बहुत ही सरल प्रश्न है बेटा, ये भी कई बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, देखो अच्छे समझ लेना। और देखो मैंने यहाँ पे त्रिभुज भी पहले से बना दिया, जिससे समय खराब ना हो। देखिए कि पहले पढ़ लेते हैं, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, फिर अगला बिंदु है 6,4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। पहले तो यही पता होना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। मैंने प्रश्नावली 6.1 में पूरी बातें बताई थी। ठीक है, आप देखना चाहे तो उस प्रश्नावली को देख लेना, हालांकि कोई बात नहीं है, तो छोटी सी बात है। यहाँ पर देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजा बराबर हो, जिसकी दो भुजा, कोई भी दो भुजा बराबर हो, जरूरी नहीं है कि ये दोनों ही हो, जरूरी नहीं है ये दोनों ही हो। कहने का मतलब है कोई भी दो भुजा बराबर हो, ये भी हो सकती हैं, ठीक है, ये दोनों भी हो सकती हैं, ये दोनों भी हो सकती हैं। ठीक है, कोई भी दो भुजा बराबर होनी चाहिए तो समद्विबाहु त्रिभुज है। और अगर
कोई भी दो भुजा बराबर नहीं होती तो वह समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। तो इसलिए इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे ए, यहां मान लेंगे बी और यहां मान लेंगे सी। और पहले बिंदु को बेटा मान लेते हैं क्या, यहां पर लिख देते हैं ए 5 -2 बी 6 4 और सी 7 -2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये तभी प्राप्त हो सकता है दूरी सूत्र के द्वारा। तो दूरी सूत्र हमारा क्या था, लिख देंगे यहां पर दूरी सूत्र। और दूरी सूत्र में हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिख देंगे ए बी। ए बी बराबर हो जाएगा हमारा क्या, x2 के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 के y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक जगह हमें आसानी तो भी होगी, लिख देते हैं a का मान 5 -2 और b का मान लिख देते हैं क्या 6 4। और यहां पर हम मान लेते हैं क्या x1 y1 और x2 और y2। तो प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान से समझना कि यहाँ पर x2 का मान क्या है, ए बी में ध्यान देना, ए बी में, अरे चलो कोई बात नहीं है, x2 का मान है हमारे पास क्या 6 माइनस और x1 का मान क्या है हमारे पास 5। ठीक है, ऊपर क्या है होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है हमारे पास 4 और y1 का मान क्या है -2। तो बेटा माइनस और माइनस प्लस के 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 6 में से 5 गए तो कितना बचा, 1 का स्क्वायर, क्या बचेगा 1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6 का स्क्वायर। अब देखिए 1 का वर्ग करेंगे 1 ही रहेगा और 6 कितने हो जाएंगे 36, 36 और 1 कितने हो जाएंगे अंडर रूट में 37। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको ऊपर कर दूं, कितना आ गया 37। तो हमें जो ए बी का जो मान निकला है वो कितनी निकला है अंडर रूट में 37। ठीक है, अभी हमें बीसी का भी ज्ञात करना है और सीए का भी ज्ञात कर लेना है। तो इसको लिख देते हैं बीसी का मान कहां पर, दूसरे पेज पर बेटा। प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिए क्या, बी सी के दोनों बिंदु लिख दिए और यहाँ पर हम मान लेंगे x1 y1 x2 और y2। ठीक है, और बेटा बी और सी की बीच की दूरी निकाल लेते हैं, क्या होती है x2 के x1 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा y2 के y1 का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, x2 का मान हमारे पास क्या है 7 माइनस का x1 का मान क्या है 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है -2 प्लस y1 का मान क्या है, सॉरी प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस, और कितना आएगा y1 की जगह 4। ठीक है, का होल स्क्वायर, दोबारा ध्यान दीजिए माइनस है ये। ठीक है, क्या है माइनस। अब ध्यान दीजिए कि 7 में से 6 गए तो कितने बचे बताइए 1, क्या बचेगा 1 का वर्ग और 6 और 4 बेटा कितने हो गए माइनस के 6 ओ सॉरी अरे यार बुद्धि अलग है कि 4 माइनस के और माइनस के 2 कितने हो जाएंगे -6 का वर्ग। ठीक है, अच्छा जी यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 1 एकम 1 और प्लस के 6 छिंग 36। ठीक है, अच्छा ये किसका बेटा मान निकला है, चल रहा है इस समय बीसी का, और ये कितने हो जाएंगे बीसी बराबर कितने हो जाएंगे अंडर रूट में 37। ठीक है, तो दो मान तो अभी हमें बिल्कुल बराबर आ गए हैं। ठीक है, अगर हमारा मान 1 और अंडर रूट 37 आ गया ना तो फिर वो समद्विबाहु त्रिभुज ना होगा, समझे, समबाहु त्रिभुज होगा जिसकी तीनों भुजा बराबर आ जाए। हमें तो समद्विबाहु की जरूरत है। ठीक है, समबाहु की जरूरत नहीं है। तो हमें जो अगला भाग है कम से कम उसका आंसर इससे हटके आना चाहिए, 19 20 या कुछ भी। तो अब हल करेंगे अगले मान को, किसको 20 AC को, किसको करेंगे AC को। तो यहाँ पर लिख देते हैं A का मान। ठीक है, और A का मान बेटा क्या था, A का मान था 5 -2 और C का मान हमारा क्या है 7 -2। ठीक है, तो ये भी हम क्या करेंगे दूरी सूत्र से इसको बेटा हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, माफी चाहता हूँ दिखा नहीं आपको। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हमारा x2 के x1 का वर्ग प्लस इसी प्रकार हो जाएगा
y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चे इसको सरल कर देते हैं। देखिए x2 का मान क्या हमारे पास, देखो अभी हमने लिखा नहीं है, x1 y1 और ये हो जाएगा x2 और y2। तो प्यारे बच्चों x2 का मान हमारे पास 7 है, माइनस x1 का मान क्या है हमारे पास 5 का वर्ग, प्लस y1 का मान क्या है, y1 का मान है, सॉरी y2 का मान है माइनस के 2 और माइनस का ही चिन्ह रहेगा। y1 का मान क्या है, माइनस और माइनस प्लस के 2। ठीक है, ये आ गया जी। अच्छा चेक कर लेते हैं इसको, यहाँ पर हम देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों प्लस माइनस के कट गए, यहाँ तो 0 हो गया। यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा 7 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 2। कितने बचेंगे, 2 का वर्ग। और इसको हम बाहर निकालेंगे तो काय का आएगा, ये निकल कर हमारा 4, 2 दूनी 4 हो जाएंगे और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा क्या है कि 2 भुजाएं तो हमारी कैसी आई हैं, यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारी ए, ठीक है, कौन कौन सी बराबर आई थी, ये कौन सी है, बी सी। ठीक है, एक बार थोड़ा, ए बी, ठीक है, और बी सी बराबर, ठीक है, किसके बराबर आई हैं, ए सी के। ठीक, तो ए बी और ये दोनों कितनी आई थी, √37 √37, ये दोनों तो बराबर थी, और लेकिन ए सी हमारी कैसी आई है, बराबर नहीं है। तो हमें तो यही चाहिए था कि दोनों बराबर हों, दूसरी तीसरी जो भुजा थी कैसी थी, बराबर नहीं होनी चाहिए। तो क्या कहते हैं, इसलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समझ गए ना। ठीक प्यारे बच्चों, अब हल करते हैं इसके 5वें प्रश्न को। प्यारे बच्चों अब हल करेंगे इसके 5वें प्रश्न को। और बेटा 5वां प्रश्न में एक बार पढ़ लेता हूं, लिखा हुआ है, किसी कक्षा के 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी और डी पर, मतलब ए बी सी डी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। देखो ये रहा। ठीक है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। समझे, तो ये क्या है, ये दोनों आपस में बता रही हैं कि चंपा कह रही है चमेली से, पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो कि यह एक वर्ग है। तो चमेली क्या कह रही है कि नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं, तुम्हें यही बताना यह वर्ग नहीं है या है। ठीक है, तो पहले मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा, पहले इससे पहले कुछ बातें जान लेते हैं। ठीक है, देखो वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। अच्छी समझ लेना, देखो हाथों से बना रहा हूं, ठीक है, पैमाना मैमाना नहीं है। तो कहें आपके, देखो ये क्या कहते हैं, इसकी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तभी इसको हम बेटा क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। तथा इसके विकर्ण भी बराबर ही होने चाहिए। समझे ना, समझे, तो ये वर्ग है, अन्यथा वर्ग नहीं है। तो वो यही बात कह रही है, क्या यह वर्ग है, तो चमेली इससे सहमत नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसको हम पता करेंगे वर्ग है या नहीं है। लेकिन भैया दूरी सूत्र का प्रयोग करें कहां पर, इसमें तो मान ही नहीं दे रखे हैं। समझे ना, समझे, तो देखो मान कहां दे रखे हैं, इसी सवाल में ये रहे। ये देखो, ये बताया होगा, ये चतुर्भुज है, थोड़ा मैं इसको ऊपर कर दूं, ये चतुर्भुज है। ठीक है, ये एक्स अक्ष होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है। समझ लेना, एक्स वाले पे सब प्लस के होते हैं और वाई वाले पे सब मान भी प्लस के होते हैं। डैश डैश वालों पर कैसे होते हैं, माइनस के मान होते हैं। फिलहाल यहाँ पर माइनस की तो बात चल ही नहीं रही है, तो ऊपर वाला क्या होगा, वाई का, और इधर वाला क्या होगा, एक्स का। ठीक है, तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे, देखिए कि यहाँ पर हम सबसे पहले ए का मान ज्ञात करेंगे, ये रहा ए। तो ए में आप देखेंगे क्या कि ये ए का जो बिंदु है, ए का जो बिंदु है कहां पर दर्शा रहा है, देखो 3 पर, तो इधर जा रहा है ना, ये इधर जा रहा है और ऊपर जा रहा है। यहाँ पे ध्यान देना, ये इधर जा रहा है तो एक्स है और ऊपर जा रहा है तो वाई है। तो देखो ये यहाँ पर आया बिंदु, ये इधर जा रहा है ना, तो 3 और कहां पर रखा हुआ है, 4 पे, 3,4 पर रखा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार बी बिंदु कहां पर रखा हुआ है, देखो बी, बी ये रहा बिंदु,
ये कहां पर रखा हुआ है, 6 पे। किस पे रखा हुआ है, बी बिंदु 6 पर, ठीक है। और वाई का बिंदु क्या होगा, 7, क्या होगा 7। तो इसी प्रकार आप समझ लेना, मैं इन बिंदुओं को यहाँ पर पेज पर लिख देता हूं और इसको जल्दी से हल करते हैं बेटा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर पहले से ही मान लिख रखे हैं जिससे समय ज्यादा खराब ना हो। और ये क्वेश्चन हम 5वां हल करने जा रहे हैं। कौन सा हल, 5वां प्रश्न। मैं यहाँ पर लिख दूं, 5वां प्रश्न हल करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र से देखते क्या यह एक वर्ग है या नहीं है। तो बात करेंगे सबसे पहले ए और बी बिंदु की। ए बिंदु है हमारा कौन सा, 3,4, और बी बिंदु है बेटा हमारा 6,7। और यहां पर मान लिख देते हैं जिससे हमें आसानी हो, x1 y1 x2 और y2। दूरी सूत्र हमारा क्या कहता है, ए बी बराबर मान है हमारे x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर और प्लस के y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर बेटे, ठीक है। यहां पर हम देख रहे हैं x2 का मान क्या है, 6, और x2 का मान 6 और x1 का मान क्या है, 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान क्या है, 7, और y1 का मान क्या है, 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 गए तो क्या बचा, 3 का स्क्वायर, और 7 में से 4 गए तो क्या बचे, 3 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, 3 तिया कितने हो गए, 9, अंडरवुड में, ध्यान रखना अंडरवुड में। और 3 तिया कितने हो गए, 9, और 9 और 9 बेटे कितने होते हैं, अंडरवुड में 18, ठीक है। अगर आप इसको बाहर निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर देखना 3√2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18 है, तो 3 3 के 2 बन रहे हैं, तो 2 एक बाहर आ गया, अंडर रह गया अंदर, ठीक है। अब हल करते हैं कौन सा भाग, बीसी। अभी तो ए भी निकाला, बीसी। अगर बीसी भी इस प्रकार का आता है, सी डी भी इसी प्रकार का आता है, और डी ए आता है इसी प्रकार, समझ लो ये तो भैया भर गया पक्का पक्का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे बी और सी के मान। तो बी का मान क्या हमारे पास, 6,7, यहां लिख देते हैं 6,7, और सी का मान क्या हमारे पास, 9,4, ठीक है। यहां पर कर देते हैं क्या, बी सी, और फॉर्मूला है इसका, ए की फॉर्मूला रहेगा x2 माइनस के x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटे। अच्छा, यहां पर इसके मान लिख देते हैं, और मान यहां पर हो जाएंगे हमारे क्या, x1 y1 और x2 और y2, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसको सरल कर देते हैं, देखते हैं इसका मान क्या आता है। कि x2 का मान क्या हमारे पास, x2 का मान है हमारे पास 9, और x1 का मान क्या है हमारे पास 6 का स्क्वायर, y2 का मान क्या है 4, और y1 का मान क्या है 7 का होल स्क्वायर। 9 में से 6 गए तो कितने बचे, 3 का स्क्वायर, और 7 में से 4 गए तो क्या बचा बेटा, -3 बचेंगे। यहाँ भी कितना बचेंगे, -3 ही बचेंगे। आगे देखिए जी, 3 तिया कितने हो गए, यहाँ पर 9, और यहाँ पर बेटा 3 तिया कितने हो जाएंगे, 9, और 9 और 9 कितने हो जाएंगे, 18, ठीक है। पहले सवाल की तरह आ रहा है ना, आ रहा, देखो इधर 18 आ गया। 18 का हमने कैसे लिखा था, 3√2 के रूप में। तो यहाँ लिख देंगे 3√2। तो ये काय का मान निकला है, बीसी का, काय का निकला है, बीसी का। अब हल करेंगे सी डी को, किसको हल करेंगे, सी डी को। तो सी डी के देखो मान हमारे पास क्या रहेंगे, सी डी के मान रहेंगे 9,4 और 6,1, ठीक है। तो इसको भी लिख देते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने सी और डी का मान यहाँ पर लिख दिया। देखो क्या करेंगे, यहां पर हम लिख देंगे सी डी, ठीक है, बराबर, और लिख देंगे x2 माइनस के x1 का वर्ग। देखो सभी सवाल इसी के आधार पर ही हैं, ध्यान रखना। और प्रश्नावली भैया इंपोर्टेंट भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख देंगे x1 y1 x2 और y2। तो देखो बेटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 का मान क्या है 6, माइनस x1 का मान क्या है 9 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटे। आगे देखिए, प्लस का चिन्ह है, y2 का मान क्या हमारे पास 1, माइनस y1 का मान क्या है 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां देख लेते हैं कि भैया 9 में से उल्टे 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, -3 बचेंगे, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा,
और ऐसे यहाँ बचेंगे -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे 3 तिया 9, कितने लिख देंगे 3 तिया 9, तो यहाँ हो जाएंगे 3 तिया 9, 9 और 9 बेटे कितने हो जाएंगे 18। 18 को क्या लिख दें 3√2 के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देते हैं साइड में डी और ए का मान, कहाँ पर क्या लिख देते हैं डी और ए का मान, एक यहीं पर, ठीक है, बराबर में ही। तो यहाँ पर मैं रेखा खींच दू इसकी एक। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे देखो डी ए लिख दिया, डी ए का लिखेंगे यहाँ पर x1 y1 x2 और y2, ठीक है बेटा। यहाँ पर लिख देते हैं क्या डी ए, और दूरी सूत्र का फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा हमें, x2 माइनस के x1 का वर्ग और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो x2 का मान इस समय क्या हमारे पास 3, और x1 का मान क्या हमारे पास 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान क्या हमारे पास 4, और y1 का मान क्या है 1 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 गए तो कितने बचे -3 का स्क्वायर, और 4 में से 1 गया तो कितने बचे 3 का स्क्वायर, ठीक है बेटे। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 और 9 कितने हो गए पहले की तरह, इसी की तरह देख लो यार, है कितने हो गए 18, और 18 क्या लिख देंगे 3√2। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा चूंकि, है ना, यहाँ पर लिख देते हैं चूंकि ए बी बराबर है BC के, और BC बराबर है किसके CD के, और CD बराबर किसके है DA या AD के, समझे। ये सब कैसे हैं बराबर हैं, लेकिन हमें अभी विकर्ण भी ज्ञात करने होंगे इसके, तभी हमें पता चलेगा कि इसके विकर्ण बराबर हैं, और इसकी जो भुजाएं हमारे निकाली हैं वो सभी बराबर आई हैं नहीं आई है ना, तो तभी तो हम कहेंगे इसको क्या कि ये वर्ग है ना। तो जल्दी से क्या करेंगे, और निकालते इसके बी और डी। भाई बी और डी क्यों निकालेंगे, बी और डी, देखो बी और डी क्यों निकालेंगे, देखो क्योंकि वो एक विकर्ण है, देखो यहाँ पर बताऊंगा, देखो ये रहा, ये रही, ध्यान से समझना इसको। बी और डी विकर्ण निकालेंगे, ए और सी विकर्ण निकालेंगे, तभी तो दोनों के मान बराबर आने चाहिए, ठीक है। तो इसको भी दूसरे पेज पर लिख लेते हैं। देखो जी मैंने इसके विकर्ण लिख दिए हैं, क्या ये विकर्ण, और मान होगा हमारा x1 y1, बिल्कुल उसी प्रकार निकलना है, ठीक है, कुछ भी निकालो विकर्ण विकर्ण कुछ भी, और x2 और y2। तो b और bd बराबर हो जाएगा हमारा क्या x2 माइनस के x1 का वर्ग, और y2 माइनस के y1 का वर्ग, रूट में हो जाए x2 का मान बेटा कितना देखना 6, और x1 का मान भी 6 है, 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान क्या हमारे पास 1, और y1 का मान क्या हमारे पास 7। 6 में 6 का 0, 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर 6 में से 1 गया तो -6, और 7 में से 1 गया तो -6 बचेंगे, ऊपर वर्ग है। और बेटा यहाँ पर देखो 6 कितने हो जाएंगे 36, और 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, ठीक है। तो ये किसका मान निकला बी और डी का, बी और डी का। अभी किसका निकालना बाकी है ए और सी का। तो यहाँ पर इसी के बराबर में इसके मानों को यहाँ पर लिख देते हैं, ए का मान, ठीक है। ए का मान हमारे पास क्या है 3,4 है, 3,4, और सी का मान क्या भैया, सी का मान देख लेते हैं, सी का मान है 9,4। तो यहाँ पर हम इसके मान के नाम लिख देते हैं क्या x1 y1 x2 और y2, ए और सी। ये हो जाएगा हमारा क्या x2 माइनस के x1 का वर्ग, y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर होते बेटा ये, ठीक है। अंडर में लिख देते हैं क्या इनके मान के x2 का मान क्या हमारे पास 9, और x1 का मान क्या 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान क्या हमारे पास 4, और y1 का मान y1 का मान क्या हमारे पास 4 का वर्ग। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया भैया, प्लस माइनस के, तो ठीक है। क्या बचा हमारे पास, जहां बचे 9 में से 3 गए तो क्या बचा 6, ऊपर क्या है स्क्वायर, और 6 कितना होता है 36, और 36 का वर्गमूल क्या होता है 6। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या निकला, विकर्ण भी हमारे कैसे निकले बराबर निकले, लिख देंगे विकर्ण BD
बराबर क्या है, AC के, ये भी बराबर है। इसलिए चंपा जो कह रही थी ना बिल्कुल सही कह रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, चंपा की बात कैसी है, सही है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः चंपा की बात सही है, ठीक है। चंपा की बात सही है कि ABCD एक वर्ग है। और प्यारे बच्चे क्या है इसका आंसर है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब हल करते इसके छठे प्रश्न को। प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे छठा प्रश्न लिख दिया, लिखा हुआ है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। प्यारे बच्चों ध्यान से बात को समझना कि मैंने अभी पांचवा प्रश्न हल कराया ना, ठीक उसी प्रकार इसको भी हल करना है, हमें पहले दूसरे तीसरे भाग को, ठीक है। समझे नहीं समझे, मैं इसके बारे में बता दूं। देखो पहले वाले जब भाग को हल करोगे ठीक पांचवें की तरह, तो क्या करना होगा, यह जो निकलेगा हमारा चतुर्भुज निकलेगा। क्या निकलेगा, चतुर्भुज। कैसे निकलेगा कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। वो सॉरी वर्ग निकलेगा, क्या निकलेगा, वर्ग निकलेगा, वर्ग। इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी और इसके विकर्ण भी बराबर ही होंगे। दोबारा समझ लीजिए, इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, बिल्कुल बराबर, और इसके विकर्ण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो क्या होगा, यह एक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। याद रखना इसी प्रकार इसको हल करना, जैसे मैंने ये पांचवा प्रश्न हल किया है। दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरे में क्या होगा, ये चतुर्भुजी नहीं है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनकी अलग अलग माप आएगी। किसी की √50 आ जाएगी, किसी की √2, किसी की √41, ठीक है। और जब इसकी मापी अलग अलग होगी तो इसके विकर्ण भी अलग अलग ही होंगे। समझे ना समझे। तो इसलिए क्या है, यह क्या होगा, यह चतुर्भुज नहीं होगा, यह चतुर्भुज नहीं होगा। लिख देंगे यहां पर, यह चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। ऐसे करके बेटा हल करना। अच्छा जी, अब बचता है तीसरा भाग। तीसरा भाग भैया चतुर्भुज होगा। कैसे होगा चतुर्भुज, लिख दूं मैं पहले तो यहां पर, यह चतुर्भुज होगा। देखो इनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। अगर ये 10 है, अरे यार देखो इधर माफी चाहता हूं दिखा नहीं, तो ये भी 10 होगा। ये 5 है तो ये भी 5 होगा। समझे ना समझे। इसीलिए यह कैसा होगा, यह है समांतर चतुर्भुज होगा। कैसा होगा, समांतर, समांतर चतुर्भुज होगा। समझे ना समझे, कोई बात कोई परेशानी है, लेकिन समझ गए। और इनके जो विकर्ण है कैसे होंगे, समान नहीं होंगे। विकर्ण कैसे होंगे, समान नहीं होंगे, ठीक है। तो इस वाले प्रश्न को आप अच्छे से बेटा समझ लेना और कर भी लेना, ठीक है। और नहीं समझ में आ रही हो तो पांचवें प्रश्न को एक बार और देख लेना, खाली समझना है प्रश्न को, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक इसी प्रकार आपको मतलब करने में आसानी हो जाएगी इस प्रश्न को, ठीक। तो अब हल करते हैं हम कौन से प्रश्न को, सातवें प्रश्न को, एक नए पेज पर। और कोई डाउट हो तो यहाँ पर हमें पूछ सकते हैं, मैं इसकी एक वीडियो बेटा अलग से बना दूंगा, कोई परेशानी बात तो नहीं है। अगर आप कमेंट करते हैं तो सर मुझे एक अलग से वीडियो चाहिए, तो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर सातवां प्रश्न लिख दिया है, और सातवां प्रश्न बेटा इंपोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अच्छा इसको बेटा एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ क्या होता है, देखिए ये कोई दो बिंदु हैं, ये ए है और ये बी है। इन दोनों के बीच में जो बिंदु आ जाए, इन दोनों के बीच में जो बिंदु आ जाए उसको क्या कहते हैं, समदूरस्थ कहते हैं। अच्छा इसको हम P मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, P। तो देखो समदूरस्थ की बात क्या होती है, इसको मान लेते हैं x, 0।
तो ए का जो मान है हमारा वो कितना है, 2, -5, और बी का मान क्या है हमारे पास, -2, 9। तो एक बात बताओ, मैंने अभी ये क्वेश्चन कराया था, यहाँ पर लिखा हुआ था ए सी है, तो ये वही वाली कहानी है, बिल्कुल ठीक वही कहानी है, लेकिन थोड़ा इसको करने का तरीका अलग है। कैसे कि हम क्या करेंगे, हम पहले ए पी ये बराबर होगी ना, तो बी पी भी बराबर रेखा होगी। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी, तभी समदूरस्थ है ये। समझे ना समझे? तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं हल। यहाँ पर क्या लिख देते हैं, हल। और क्या माना, माना पी बिंदु x, 0 है, तब AP बराबर BP होगा। ये दोनों मान कैसे आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर A और P, A का मान क्या है, 2, -5, और P का मान क्या है, x, 0। समझ गए? ये काय का मान है, A का, और ये मान काय का है, P का। अब देखो ध्यान देना, ये बराबर का चिन्ह लगा दो, एक साथ ही चलो सरल कर दो। ठीक है? क्या यहाँ पर देखो, B का मान क्या, B का -2, 9, और P का मान क्या है, x, 0। ये सवाल अब एक साथ ही हल होने जा रहा है। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम दूरी सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। तो उससे पहले मैं यहाँ पर लिख दूं क्या, इनके मान। यहाँ पर हो जाएगा x1 y1, x2 y2, x1 y1, x2 और y2। ठीक है? कोई परेशानी बात नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, ए और पी, तभी तो एपी का मान निकलेगा। फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस के x1 का वर्ग, मतलब होल स्क्वायर, और इसी प्रकार y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ठीक है? अच्छा जी, x2 का मान कितना है, x2 का मान है x, और x1 का मान क्या है हमारे पास, 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान क्या है, 0, और y1 का मान क्या है, माइनस और माइनस प्लस किया, प्लस का। ठीक है? अच्छा, और थोड़ा सरल हो जाए तो और बढ़िया बात है। यहाँ देखिए, ये हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर। दिख रहा है ना, दिख रहा तो अब दिख जाएगा। ठीक है? अच्छा जी, प्लस 5 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है? अब देखिए, यहाँ बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब हम यहाँ पर भी इसका फॉर्मूला लिख देते, किसका, बीपी का, काय का। चलो छोड़ो उसको, आप समझ जाना। तो क्या होगा, x2 माइनस के x1 का वर्ग का, है ना, होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी? यहाँ पर देख लेते हैं, x2 का मान क्या है, यहाँ पर x2 का मान है x, यहाँ पे, अब यहाँ पे देखना, इधर क्या है, x, और x1 का मान क्या है, -2, तो माइनस और माइनस प्लस के 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान क्या है, 0, और y1 का मान क्या है, -9 का होल स्क्वायर। ठीक है? सरल कर देते हैं थोड़ा सा और, कि x प्लस के 2 का होल स्क्वायर तो भैया है ही है, 9 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस के 9 ही बचेंगे, का होल स्क्वायर। ठीक है? इतना ये आ गया। तो ये क्या था हमारा एपी, और ये क्या चल रहा हमारा बीपी। ठीक है बेटे? तो इतना करने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है दोनों ओर वर्ग करने पर। वर्ग क्यों, क्योंकि हमें इनको खत्म करना पड़ेगा। ठीक है? अंडर रूट को तो लिख देंगे यहाँ पर दोनों और वर्ग करने पर। अब जब दोनों ओर वर्ग हम करेंगे, तो ये वर्ग से ये तो अंडर रूट से अंडर रूट खत्म हो गया। ठीक है? क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा x-2 का होल स्क्वायर, और प्लस के यहाँ पे सरल कर दो, 5 पंजे 25। ऐसे यहाँ बचेगा x+2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा हमारा माइनस और माइनस प्लस 9×81। ठीक है? ये बचा हमारे पास। अब इसको कर देता हूं मैं ऊपर। यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, ज्यादा ऊपर हो गया, अच्छा नाराज चल रहा भैया आज का दिन। देखो जी,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर है क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस के हो जाएंगे बी स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस के हो जाएंगे क्या 2ab, और प्लस के 25 बराबर, यहां पर देखिए यहां पर लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, और प्लस के क्या है 81। दोबारा देखो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab और प्लस के 25 जेरे। ऐसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab और प्लस के 81। सरल कर देते हैं, देखो जी कैसे, कि एक्स स्क्वायर प्लस के 2 दूनी 4 माइनस के 2 दूनी 4x और प्लस के 25, ठीक है। ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस के 2 दूनी 4 प्लस के काय के हो जाएंगे ये 2 दूनी 4x और प्लस के कितने हो जाएंगे 81 बेटे। अब यहाँ पे समझना बेटा अच्छे से ढंग से, कि अगर मैं एक्स स्क्वायर को इधर ले आऊं तो माइनस के ना हो जाएंगे, है ना, माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएंगे और एक्स स्क्वायर माइनस के और प्लस के, तो ये दोनों कट जाएंगे। ऐसे ही प्लस के इधर आगे क्या हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस के 4 और प्लस के 4 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, कट जाएंगे। और देखो अगर मैं इस 4x को यहां पर लेकर आऊं तो काय के हो जाएंगे माइनस के 4, काय के हो जाएंगे माइनस के 4, और माइनस के 4x और माइनस के 4x काय के हो जाएंगे माइनस के 8x। तो इसको मैं लिखूंगा दूसरे पेज पर। देखो बेटे यहाँ पर काय के लिखेंगे हम, यहाँ पर माइनस के 4x तो है ही है, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 4x, इधर क्या है 81, और इसको बेटा संख्या समय पास भेजेंगे माइनस के हो जाएंगे 25, काय के हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे 25। अब देखो थोड़ा इसको सही कर लूंगा, पहले तो कर लिया जी सही। अब देखो ये हो जाएंगे 4 माइनस के 4 माइनस के हो जाएंगे 8x बराबर, और देखो यहाँ पे हमारे 81 में से 75 जाएंगे तो बचेंगे कितने 56, और x बराबर 56 बट्टे माइनस के 8 और 8 सत्ते 56, तो x बराबर कितना आया 7, और हमारा समदूरस्थ से जो दूरी थी कितनी थी, p का जो बिंदु था कौन सा था x, 0, तो x के स्थान पे क्या लिखने हैं 7, 0, भाई x के स्थान पे 7 लिखी थी तो x का मान 7 आया था बराबर 0, ठीक है, और यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है बेटे, समझे नहीं समझे। तो प्यारे बच्चों ये बहुत ही सरल प्रश्न है और इस प्रश्न को तैयार जरूर कर लेना, मैं फिर से कहता हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कम से कम 4 नंबर का ही आना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब हल करते हैं इसके 8 में प्रश्न को जल्दी से। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 8वां प्रश्न लिख दिया है और 8वां प्रश्न है y का वह मान याद कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इस समय पहले हम बीच की दूरी माने, जो दूरी का सूत्र लगा जो ज्ञात कर रहे थे ना दूरी सूत्र से, तो अब उस जगह पर हमें 10 लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इससे पहले मैं बता दूं कि ये दो बिंदु हैं, ठीक है, इनके बीच की जो दूरी का जो मात्रक है वो कितना है 10 है, ठीक है। इस समय पहले हम ए भी लिखते थे इन बिंदुओं को, अब ये अलग अलग बिंदु दे दें पी और क्यू, बात कोई नहीं है, बात वही है, ठीक है। तो यहाँ पर बिंदु का मान क्या है 2, -3, और यहाँ पर बिंदु का मान क्या है 10, y, ठीक है। दूरी सूत्र से ही हमें इसको हल करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1, ये हो जाएगा x2 और y2, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो क्यों ना इसको जल्दी से हल किया जाए। तो इससे पहले लिख देंगे हम क्या हल, और लिख देंगे दिया है, क्या दिया है जी, इनके मान के P कोष्टक में 2, 3 और Q 10, y, ये दो मान इसने दे रखे हैं। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, दोनों के नाम लिख देते पहले की तरह, क्या x1 y1 x2 और y2। अब क्यों ना हम बीच की दूरी याद कर लें, तो यहां पर क्या लिखेंगे पी क्यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट में x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान हमारे पास क्या है 10, क्या है 10, माइनस और x1 का मान हमारे पास क्या है 2, ऊपर क्या है होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान क्या है y,
और y1 का मान क्या, माइनस और माइनस प्लस के 3 का होल स्क्वायर। लेकिन PQ बीच की दूरी, PQ बीच की दूरी कितनी है, 10। तो प्यारे बच्चों इसको यहाँ पर लिख देंगे 10। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें यह करना है कि पहले इसको सरल कर लेते हैं और इसका वर्गमूल यहाँ पर आ जाएगा। ध्यान रखना कैसे आ जाएगा, वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 10 का वर्ग। यहाँ पर आप लिख सकते हैं दोनों और वर्ग करने पर, ठीक है। नहीं तो यहाँ से वर्ग उठा के इसके होल स्क्वायर कर देना। तो यहाँ पर देखो 10 में से 2 गए तो कितने बचे, 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये यों का त्यों रहेगा, y+3 का होल स्क्वायर। इसको अगली लाइन में हल करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए 10 दाम कितने हो गए, 100, और 8 8 कितने हो गए, 64। ये बनता है a+b का होल स्क्वायर। क्या बनेगा, a+b का होल स्क्वायर। तो बेटा इसको क्या कहेंगे, इसको कह देंगे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है, मैं आपको समझाने चक्कर में पूरी पूरी बातें लिख देता हूं, ठीक है, जिससे आपको परेशानी सामना ना करना पड़े। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे जी, 100 तो हमारे पास ये रहे हैं। क्या एक काम करें, इसको इधर ही ले लें, इधर ही ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो 64 ये रहे, 100 को जब इधर लेके आएंगे तो काय के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो इधर लेके आते हैं, माइनस के हो जाएंगे 100 बराबर। यहाँ पर क्या है, सॉरी दोबारा देखो, इधर लेके आएंगे। चलो पहले इधर देखो, 64 प्लस y² प्लस के 3 तिया 9 प्लस के 2 तिया 6y। ठीक है, इसको इधर लेके आओ तो भैया काय के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे तुम्हारे माइनस के 100। जब ये इधर आए तो इधर क्या बचा, 0। इस 0 को इधर लिख दो, कोई परेशानी बात थोड़ी है, वही बात है। ठीक है, तो पहले ले लेते हैं बड़ी घात, फिर आ जाती है छोटी घात, और देखो 64 और 9 कितने हो जाएंगे, 73। और 100 में से 73 को जब हटाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, 27। कितने बचेंगे, 27। अब देखो ये बनेगा द्विघात समीकरण, इसलिए मैं इसको इधर लेकर आया था, मुझे पता था कि ये द्विघात समीकरण बनेगा। ठीक है, और हाँ एक बात तो समझ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना याद मतलब कॉपी पे करोगे हल उतना ही बढ़िया है। ठीक है, अच्छी तरह से इसको तैयार कर लो प्रश्न को, जो जो मैं बताते जा रहा हूँ उन प्रश्नों को बेटा अच्छे से तैयार कर लो, यही बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमें 27 के गुणनखंड ऐसे करने हैं कि प्लस के 6 आ जाएं। कितने आ जाए, प्लस के 6। तो देखो 9 तिया 27 होते हैं, 9 तिया 27, 9 में से 3 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 ना बचेंगे, और 9 तिया 27 भी हो रहे हैं। इसलिए हम क्या कर देंगे, y² प्लस के ले लेंगे कितना, 9y और 3y। 9 तिया 27 हो गए, 9 में से 3 जाएंगे तो प्लस के 6 भी बच जाएंगे, माइनस के 27 ये रहे बराबर 0। 2 2 ले लेते हैं कॉमन, दोनों में देखो बेटा क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है सिर्फ y। तो y को ले लेंगे बाहर, 2y में से 1y बाहर आएगी, 1y बचेगी, क्या बचेगा 9। क्यों, क्योंकि भैया y से y कैंसिल हो गया, y एकम y, 3 बाहर आ जाएगा, y अंदर रहेगी, क्योंकि 3 का भाग 27 में जा सकता है, माइनस और माइनस प्लस, 3 नियम 27 बराबर 0। थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y प्लस के 9 कॉमन, और क्या बचेगा, y माइनस के 3। यहाँ पर जगह थोड़ी सी इधर कर दो क्योंकि प्रश्न खत्म ही हो गया है। तो प्यारे बच्चों देखो बराबर 0 जरूर लगा देना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो y प्लस के 9 बराबर 0 ले लेंगे, और एक बार ले लेंगे क्या, y माइनस के 3 बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा यहाँ पर माइनस के 9, और ये हो जाएगा y बराबर प्लस के 3। तो हमारा जो आंसर आएगा क्या आएगा, 3 कॉमा माइनस के 9, 3 कॉमा माइनस के 9। और प्यारे बच्चों ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझे ना, समझे। तो प्यारे बच्चों मैं फिर से कहता हूं, इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार कर जरूर लेना। ठीक है, और कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, मैं एक और वीडियो बना दूंगा। किसी जैसे 8वें प्रश्न में दिक्कत आ रही है तो 8वें प्रश्न की वीडियो बना के डाल देंगे। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। समझे, ये दोबारा आप देख सकते हैं, ये इसका क्या है, आंसर हो गया प्यारे बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले भी सकते हैं आप। ठीक है, तो अब हल करते हैं इसके नवे प्रश्न को। ठीक है, चलते हैं एक नए पेज की ओर। तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे नवा प्रश्न लिख दिया, लिखा हुआ यदि Q
0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ हैं, तो x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। देखो समदूरस्थ वाला भी क्वेश्चन कराया था 7वां, ठीक इसी प्रकार है, बस इसमें क्या है, x का मान हमें ज्ञात करना है और दूरियां कौन कौन से QR और PR भी हमें ज्ञात करनी पड़ेंगी। तो प्यारे बच्चों मैं आपको दोबारा समझा दूं, देखो ये दो बिंदु हैं, एक है P और एक है R, और बीच में समदूरस्थ माने बराबर दूरी पे कौन सा एक Q बिंदु है, ठीक है। अच्छा Q बिंदु पहले तो P का मान लिख देते, P के 5,-3 और R का क्या है x,6, ठीक है, ये आ गया। और भैया Q का बिंदु कौन सा, 0,1, 0,1 ये बिंदु हो गए। जब ये दोनों बिंदु होंगे, इसका मान और इसका मान, तभी तो पी आर का मान बराबर होगा भाई, जब तो पी आर बराबर होगा भाई, इन दोनों के मान को जोड़कर ही तो ये बराबर होगा पी आर, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इन दोनों को निकालते हैं पहले अलग अलग, कैसे लिख देते हैं हल, और लिख देते हैं क्या, पी क्यू बराबर में क्यू आर, लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है, पहले पी क्यू का मान ले लीजिए, तो P का मान क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, P का मान है 5,-3 और Q का मान कितना है 0,1, ठीक है। और यहाँ पर चलो, यहाँ पे जगह है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ Q का मान 0,1 और R का मान क्या है x,6, ठीक है। ऐसे इसको हल कर लेते हैं जी। तो थोड़ा सा ऊपर खिसका दें ऐसे, देखो जी यहाँ पर लिख देते हैं पी क्यू, और पी क्यू का मान हमारा क्या है, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार देखो यहाँ पर x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये काय का है, ये तो क्यू आर का, और ये काय का है पी क्यू का। तो देखो जी इधर यहाँ पर पी क्यू की बात है, तो पी क्यू का मान हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं समझने के लिए कि x1 y1 x2 और y2, इसी प्रकार यहाँ लिख देंगे क्या, कि ये हो जाएगा हमारा x1, अरे वहां कहाँ पहुंच गया, x1 और y1 और x2 और y2। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिए पी क्यू की तरफ देख लेते हैं पहले, x2 का मान क्या है 0 और x1 का मान क्या है 5 का होल स्क्वायर, y2 का मान क्या है 1 माइनस, और y1 का मान क्या है -3, माइनस और माइनस प्लस के 3 का होल स्क्वायर। पहले इसी को मैं सरल कर दूं, 5 है ना, 5 आएंगे घटा के, और 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25, और देखो 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4, 4 चौक 16, कितने हो जाएंगे 16, ठीक है। अच्छा जी इधर देख लेते हैं, ये हो जाएंगे तुम्हारे कितने 16 और ये 41, कितने हो जाएंगे 41। इधर आ जाते हैं, x2 का मान क्या है हमारे पास x, और माइनस x1 का मान क्या है 0, बन जाएगा होल स्क्वायर, माइनस y2 का मान क्या है 6 माइनस y1 का मान क्या है 1। अब देखिए x में से 0 घटाएंगे x ही रहेगा, ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा सॉरी प्लस, बीच में क्या रहेगा प्लस, और 6 में से 1 गया तो क्या बचा 5 का वर्ग, ठीक है। अच्छा जी अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है, थोड़ा सा इसको ऊपर खिसकाना है पहले, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर में 41, और ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के 5 पंजे 25, वर्ग से कहते हो वर्ग काट दो या लिख दो दोनों और वर्ग करने पर, तो ये हो गए वर्ग खत्म। चलो लिख ही देते हैं, दोनों और वर्ग करने पर, ठीक है, ये वर्ग हो गई खत्म। तो क्या बचा यहाँ पर 41 आया, बराबर यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस के 25, ठीक है। यहाँ पर कर दू, थोड़ा सा सवाल तो बहुत बड़ा है, ठीक है, दूसरे पीस को कर लेंगे। तो देखो 41 तो ये रहे, और संख्याओं को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगी माइनस के 25 हो जाएंगे, इधर क्या बचा एक्स स्क्वायर, और 41 में से जब 25 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे 16 एक्स स्क्वायर,
और अंडर रूट में लिख देंगे 16 एक्स स्क्वायर। ठीक है। अच्छा जी, 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। जब ये वर्गमूल लगा हो तो प्लस माइनस की जरूर लिख देना। तो अच्छा, सॉरी, इधर आ गया ये ना। तो x बराबर क्या आया? प्लस और माइनस के 4। अब इस x के मान को, इस x के मान को कब पी आर में और क्यू आर में, एक बार तो प्लस का लिखना और माइनस का लिखना। नहीं आई समझ में? तो देखिए आगे, मेरा कहने का मतलब है, देखो लास्ट वाली लाइन में उसने क्या कहा था, अभी हमें क्यू आर और पी आर भी ज्ञात करने हैं। ठीक है। तो हम अभी क्यू और आर के मान को लेना है। ठीक है। और पी और आर के मान को लेना, पी और आर के मान को ले लेना है। ठीक है। तभी हम इसके मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो ठीक है, अब मैं दूसरा पेज ले रहा हूँ बेटा। तो देखो प्यारे बच्चे, यहाँ पर देखो क्यू और आर का मान लिख लेते हैं। ठीक है। और क्यू और आर का मान क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं पहले क्यू। ठीक है, थोड़ा सही कर लो पहले मैं। ठीक है जी, पहले लिख देते हैं यहाँ पर क्यू। और क्यू का मान है हमारा 0,1। और आर का मान हमारा क्या है? x,6। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं x1 y1 और x2 और y2। तो देखो बेटा, यहाँ पर क्यू और आर का मान उसी फॉर्मूले से हल करेंगे, बीच की दूरी द्वारा। ठीक है। x2 का मान क्या हमारे पास? x। ठीक है। और x1 का मान क्या हमारे पास? 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या हमारे पास? 6। और y1 का मान क्या? 1 का वर्ग। तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में क्या हो जाएगा हमारा, x के स्थान पे हमें क्या रखना है? x के स्थान पे रखना है हमें प्लस के 4। नहीं है समझ में? देखो ये वाला x का मान क्या आया था? प्लस के 4 आया था। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 माइनस 0 का वर्ग। और 6 में से 5 एक गया तो क्या बचा? 5 का वर्ग। ठीक है। सही कर लो थोड़ा सा, इसको टेढ़ा तो चल रहा है। अब देखो ये कितना हो जाएगा? 4 का वर्ग और ये तुम्हारा 5 का वर्ग। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 4 चौक 16 और 5 पंजे 25। कितने हो जाएंगे अंडर रूट में? ये तो आया 41। एक तो आंसर आ गया ये। ठीक है। और अभी हमें क्या करना है? अभी हमें निकालना है पी आर। क्या निकालना है? पी आर। तो पी के निर्देशांक लिख लेते हैं। पी के हमारे कितने? 5 कॉमा माइनस के 3। और आर के हैं हमारे x कॉमा 6। तो इनके मान को लिख देते हैं। ठीक है। इसको ऊपर कर देते हैं। इसके मान को लिख देंगे x1 और y1, x2 और y2। तो इसको यहीं पे सरल कर लेते हैं, p और r। x2 का मान हमारा क्या है? देखो x2 का मान है हमारे पास x। और x1 का मान क्या है? 5 का वर्ग प्लस ऐसी y2 का मान क्या है? 6 और माइनस प्लस का होल स्क्वायर। x के स्थान पर पहले क्या रखो? प्लस के 4 और रखेंगे माइनस के 4 और माइनस के 5 का वर्ग प्लस 6 और 3 कितने हो गए? 9 का वर्ग। माइनस के 4 और माइनस के 5 माइनस के हो जाएंगे 9 का वर्ग। और प्लस के 9 नेम एक, सॉरी चलो 81 कर दो, कोई बात नहीं है। ठीक है। आगे देखिए, आगे इसको लगा दी। ठीक है, 9 नेम 81 कर दिया, कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखो अंडर में 9 नेम कितना हो गया? 81। और प्लस के 81 ये रहे। यहाँ कर देते हैं इसको क्या कि 81 और 81 कितने हो गए? ये हो गए तुम्हारे 162 अंडर रूट में 162। ठीक है। और यही हमारा क्या है? आंसर है। सरल करना चाहे कर देना, आएगा तुम्हारा 9 अंडर रूट 2। ठीक है। तो हमने दोनों के मान भी बेटा बहुत आसान तरीके से याद कर लिए हैं। और बेटा इसको फिर से कहूंगा, ये जो प्रश्न चल रहे हैं 7, 8, ठीक है, और जैसे नवा प्रश्न आया समझ लो ये इंपोर्टेंट है। कैसे हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा, अब हल करते हैं इसके अंतिम प्रश्न को। प्रश्न संख्या वह है 10 है, नए पेज पर। प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर है 10वां लिख दिया, लिखा हुआ है एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स कॉमा वाई बिंदुओं 3,6 और माइनस के 3,4 से समदूरस्थ हो। भैया बिल्कुल यही चल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, जो हम कराते चल रहे हैं समदूरस्थ के लिए। अच्छा, इसमें भी 3 बिंदु दे दिए, 3 बिंदु दे दिए। और कौन कौन से 3 बिंदु है यहाँ पर देखिए। ठीक है, एक है P, एक है
आर क्यू, पी क्यू और एक है आर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखो लिखेंगे कैसे, यहाँ पर हम लिख देंगे कि देखो दो बिंदु तो दिए हुए हैं, कौन कौन से, एक तो है 3,6 और एक दे दिया -3,4, और ये हमारा कौन सा बिंदु है समदूरस्थ वाला x, y। तो कंडीशन वही है, ये जो होंगे P और Q जो होंगे वो इन दोनों की रेखाओं के बराबर होंगे, इन दोनों बिंदुओं के बराबर होंगे। कौन कौन बराबर होंगे, कि ये होंगे PR और QR बराबर होंगे। इसलिए P का मान क्या है, P का मान है हमारे पास 3,6 और R का मान क्या है x, y। इसी प्रकार Q का मान क्या है 3,4 और R का मान क्या है x, y। ठीक है, कंडीशन वही रहेगी जो हम करते हुए चल रहे हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या, x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2। तो प्यारे बच्चों यहां पर हम लिख देंगे क्या, चलो सीधे सीधे हल करें, x2 माइनस के x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस में y1 का वर्ग। इसी प्रकार x2 माइनस में x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस में y1 का वर्ग। ठीक है, आगे देखिए जी, x2 का मान क्या हमारे पास x और x1 का मान क्या हमारे पास 3 का होल स्क्वायर, y2 का मान क्या y और y1 का मान क्या हमारे पास 6 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार प्यारे बच्चों देखो x2 का मान क्या है x और x1 का मान क्या -3, तो माइनस और माइनस प्लस के 3 हो गए। y2 का मान क्या y और y1 का मान क्या है 4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हम सरल करना चाहें कर दें, नहीं तो लिखो तो दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है बेटा, तो देखो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो वर्ग से वर्ग मतलब अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा x माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 6 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार x प्लस के 3 का होल स्क्वायर और y माइनस के 4 का होल स्क्वायर, ये बचा बेटे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस वाला ये प्लस वाले हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या है जी, देख लेते हैं एक बार। यहां पर हमें लिखना पड़ेगा, सीधे सीधे ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माने 3 तिया 9 और माइनस के 2ab, 2ab माने 2ab माने 3 दूनी 6x काय के माइनस के प्लस ऐसे यहां हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर और बी का वर्ग 6×6 = 36, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab माने 6 दूनी 12। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या ए स्क्वायर प्लस के 3 तिया 9 और प्लस के 6x और प्लस के यहां पर हो जाएंगे तुम्हारे क्या ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माने 4×16 माइनस के 4 दूनी 8x। भाई बिल्कुल सही किया मैंने। ठीक है, देखिए देखिए भैया, अब आगे हमें क्या करना है, अगर मैं x को इधर ले आऊं तो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस ये प्लस का ये माइनस का दोनों एस कट जाएंगे। ऐसे ही मैं इसको इधर ले आऊं तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का प्लस माइनस के ये भी कट जाएंगे। ठीक है, ऐसे में y को इधर ले आऊं तब भी ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, अच्छा क्या क्या बचता है इस समय वो बाद में देखिए, क्या क्या बचा, यहाँ पर बचा हमारे पास माइनस के 12y। ठीक है, और इससे पहले बचा हमारे पास क्या माइनस के 6x माइनस के 12y और प्लस के क्या बचे 36। इसी प्रकार यहाँ पे क्या बचा 6x माइनस के 8x, है ना, और प्लस के कितने बचे
16। मैं एक बार देख लूं कहीं गलती तो नहीं हो गई। यहाँ पर थोड़ी सी गलती निकली थी, कौन सी, यहाँ पर मैंने एक्स लिख दिया था, ठीक है, और है किसका, वाई का मान। तो यहाँ पे मैंने करेक्शन कर दिया, मतलब सही कर दिया है, और यहाँ भी मैंने इसको सही कर दिया है। तो प्यारे बच्चों एक काम करते हैं, इन मानों को इसके पास लेकर आते हैं। तो देखो इसको तो यहीं पर रहने देंगे, क्या, 6x माइनस के 8y और प्लस के 16। इसको जब इधर लेकर आएंगे तो काय के हो जाएंगे, प्लस के 6x प्लस के 12y और माइनस के 36। इधर क्या बचा, 0। ठीक है, सरल कर देते हैं। 6x और 6x हो गए हमारे कितने, 12x। ठीक है, और 12y में से एक 4y गई, 12y में से 4y गई, तो प्लस के कितने बचेंगे, 8y गए तो 4y बची, और 36 में से 16 आएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, 20। ये जो 0 है इसको इधर लिख देते हैं। ठीक है, अब मैं इसको बेटा थोड़ा सी जगह कम है तो दूसरे पेज को ले लेता हूँ। ठीक है, देखो प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिए क्या होगा कि इसमें देखो सब कॉमन का है, 4 कॉमन है। तो 4 अगर मैं बाहर ले लूं तो 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 बराबर 0। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर करके सही कर लेते हैं। देखो जी, 4 का भाग तुम 0 में लगाना, 0 ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस के 4y, वो सॉरी 3x प्लस के y माइनस के 5 बराबर 0। और प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है, आंसर है। यही हमारा क्या है, आंसर है, क्योंकि उसने x और y में संबंध प्राप्त कर लिया है। तो प्यारे बच्चों ये जो वीडियो है काफी बड़ी हो गई है। ठीक है, तो मैं मतलब माफी चाहता हूँ बड़ी वीडियो के लिए। हालांकि बड़ी वीडियो होगी ही भैया, क्वेश्चन भी तो 10 है और बड़े बड़े क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन 4 से 6 नंबर के हैं। ठीक है, तो अच्छा प्यारे बच्चों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर पूरी वीडियो में कोई भी डाउट हो तो मुझे बता देना, मैं उस क्वेश्चन को अलग से हल करके यूट्यूब पे डाल दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत भाई मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, रात में वीडियो बन रही है, वो भी अब इस समय 1 बज रहा है। ठीक है, शांति के चक्कर में। तो प्यारे बच्चों यहीं से हम विदा लेते हैं। ठीक है, और मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।